हेलो वॉचर्स। कहानी की शुरुआत होती है 1945 से, जहां दिखाया जाता है कि जंगल में अमेरिकन आर्मी ने कैंप लगाया है, जहां दो अमेरिकन सैनिक जीप से आते हैं और कुछ क्रेट्स को हंसी मजाक करते हुए उतार रहे होते हैं। उन्हें वो क्रेट्स अंदर ले जाना था, मगर तभी उनमें से एक सिपाही की नजर मोर्चे के सिपाही पे पड़ती है। वो जमीन पर लेटा हुआ होता है। उन्हें लगता है कि वो शराब पीकर अपना होश खो चुका है। जब वो लोग उसके सामने जाते हैं तो देखते हैं कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया है, उसका मुंह फाड़ दिया है। वो लोग कुछ समझ नहीं पाए थे, तब तक वहां पर एक वेयरवुल्फ आ जाता है और बड़े ही खतरनाक तरीके से दोनों को चीर फाड़ के मार देता है। जिसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है लंदन में, जहां एक बार में एक वैम्पायर शराब पीने आया होता है। बार का मालिक मर्फी जान जाता है कि वो एक वैम्पायर है, इसीलिए वो उसे वहां से भगा देना चाहता है, लेकिन वैम्पायर उस पे हमला कर देता है। मर्फी भी कोई आम आदमी नहीं होता है। वो वैम्पायर से निपटने के तरीके जानता है। वो उसे छड़ी से मार के गिरा देता है, जिसके बाद वो वैम्पायर वहां पर बाकी लोगों से लड़ने लग जाता है। तभी ये सब कुछ देख के वहां पे फादर ड्वेन आता है। फादर पे भी वैम्पायर हमला कर देता है, लेकिन फादर पहले से ही तैयार होता है और उसके शरीर में तलवार घुसेड़ देता है। हालांकि वैम्पायर को मारा नहीं जा सकता था, लेकिन उसे दर्द तो दिया जा सकता था। फादर पूछता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। ये सब बताने से वैम्पायर इनकार करता है, तो फादर उसके दोनों दांत तोड़ देते हैं, जिससे वो लोगों का खून पीता है। जिसके बाद वहां पर दो अमेरिकन कर्नल आते हैं। उन लोगों ने ही वैम्पायर को वहां पे भेजा था, क्योंकि वैम्पायर को उत्पात मचाता देख फादर जरूर आएगा। उन्हें फादर से ही मिलना था। फादर के लिए उनके पास एक मिशन होता है। वो लोग बताते हैं कि साउथ पैसिफिक आइलैंड कोटा में एक मरीन यूनिट के सिपाहियों को कोई एक एक करके मार रहा है। वो लोग चाहते हैं कि फादर वहां पर जाए और वहां हो रही घटनाओं की जांच पड़ताल करे। हालांकि फादर को उनके मिशन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, मगर वो लोग मिशन को बताते हुए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, और वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि फादर ड्वेन के पिता की होती है। वो उसी जगह की तस्वीर होती है जहां पे ड्वेन के पिता मिसिंग हो गए थे, जिस वजह से अब फादर भी उस जगह पे उस मिशन पे जाना चाहता है और देखना चाहता है कि आखिर क्यों और कैसे उसके पिता वहां से गायब हो गए थे। जिसके बाद कर्नल बोलता है कि तुम्हारे साथ जाने के लिए हमने एक टीम बनाई है, जो कि तुम्हें सुरक्षित ले जाएगी और मिशन खत्म होते ही वहां से सुरक्षित तुम्हें वापस ले आएगी। जिसके बाद फादर ड्वेन मर्सी के साथ बैठ के मिशन के बारे में बातें करते हैं। मर्फी कहता है कि मुझे इन लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे लगता है ये एक सुसाइड मिशन है, वरना वो लोग तुम्हें ही क्यों चुनते। मगर फादर मिशन पे जाना चाहता है क्योंकि वो अपने पिता के बारे में जानना चाहता है। तभी उसकी नजर बक्से में पड़े हथियार पे जाती है, जो कि मर्सी ने फादर के लिए ही बनवाई थी, जो कि पूरी तरह से सिल्वर की थी और उसकी गोलियां भी सिल्वर की ही होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कार्गो प्लेन को दिखाया जाता है, जिसमें फादर और कर्नल के लोग आपस में बातचीत करते हुए मिशन पे जा रहे होते हैं। कर्नल के लोग बताते हैं कि अमेरिकन सोल्जर्स को उनके ही यूनिट में कोई मार रहा है। हो सकता है कि वो कोई जानवर हो, वैसी अफवाह तो उन्होंने सुनी है। हमारा मिशन है उसको टर्मिनेट करना। तो फादर बोलता है कि हमारा जिंदा वापस आना तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। जिसके बाद हम सभी को साउथ पैसिफिक में कोटा गांव को दिखाया जाता है। ये वही गांव है जहां से अमेरिकी सोल्जर्स गायब हो रहे हैं। इस गांव में हमें एमिलिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। उस गांव में किसी प्रकार का कोई रस्म चल रहा होता है, जिससे वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, इसीलिए वो वहां से भाग जाती है। मगर गांव वालों द्वारा उसे फिर से पकड़ लिया जाता है। एक पुजारी उस पे कुछ मंत्र पड़ता है और जादू टोना करने लगता है। तभी हम देख पाते हैं कि वहां पर एक वेयरवुल्फ भी होता है। जिसके बाद उस लड़की के शरीर में बदलाव होने लगते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि फादर और उनकी टीम गांव पर पैराशूट की मदद से लैंड कर चुकी है। जहां वो लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक कैंप दिखाई देता है। दरअसल ये कैंप जापानीज सोल्जर्स का होता है। उन्हें लगता है कि जापानीज सोल्जर्स ही शायद उनके सोल्जर्स को मार रहे हैं। जहां ये लोग हमला कर देते हैं और हर एक जापानीज सोल्जर्स को मार देते हैं। जहां अंदर जाकर फादर सबूतों को इकट्ठा करने लगता है। हालांकि उसके हाथ में कोई भी खास सबूत नहीं लगता। वो लोग वहीं पर रात गुजारते हैं और अगली सुबह वो लोग चलते चलते गांव में पहुंच जाते हैं। उस गांव में कोई भी उन लोगों से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उन लोगों की भाषा किसी को भी नहीं आती थी। तभी एमिलिया उन लोगों को देखती है और उन लोगों के पास आती है और कहती है कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकती हूँ। मैंने तुम लोगों के सोल्जर्स से ही तुम्हारी भाषा सीखी है। तुम लोगों ने हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। तुम लोगों के लोगों ने हम लोगों पे बहुत जुल्म ढाए हैं।
आगे अमेलिया कहती है कि यहाँ तुम लोगों का आने का कोई फायदा नहीं है, तुम लोगों का यहाँ कोई भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। आगे वो उन लोगों को उसी कैंप में ले जाती है जहां वो लोग देखते हैं कि किसी ने बड़ी ही बेरहमी से उनके लोगों को मारा है, सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, मानो किसी जानवर ने उन्हें नोच खाया हो। अंदर सब तरफ खून ही खून होता है और तभी वहां पर वो लोग कुछ क्रेट्स को देखते हैं जिनको खोलने पर उन्हें ढेर सारा सोना दिखाई पड़ता है। जिसके बाद हमें उसी वैम्पायर को दिखाया जाता है जिसकी धुलाई शुरुआत में फादर ने की थी। मर्फी के कमरे में वो कुछ ढूंढ रहा होता है, उसे वो चीज मिल भी जाती है, मगर तभी मर्फी आ जाता है। वो उसके सीने में खंजर गाड़ देता है। हालांकि वैम्पायर को मारा तो नहीं जा सकता था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, उसे दर्द तो होता है। मर्फी उसके सर पे बंदूक लगा देता है और पूछता है कि तुम्हें इस मिशन के बारे में क्या पता है, तुम क्या जानते हो मिशन के बारे में। वैम्पायर बताता है कि जिस मिशन पे तुम्हारे दोस्त फादर ड्वेन को भेजा गया है वो एक सुसाइड मिशन है। कर्नल को अपने सिपाहियों से प्यार नहीं है, बल्कि उसे तो बस सोना चाहिए, जो सोना वहां के कैंप में है। लेकिन उसने तुम्हारे दोस्त फादर ड्वेन को इसलिए चुना क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जो कि हैवानों और शैतानों का मुकाबला कर सकता है। उस वैम्पायर की बात को सुन के मर्फी घबरा जाता है, उसे अपने दोस्त की चिंता होने लगती है। तभी वैम्पायर कहता है कि जानते हो मैं बहुत फास्ट हूँ, मैं बहुत तेज भाग सकता हूँ, तुम चाहो तो मैं सारा सोना लूट कर तुम्हारे लिए ला सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम मुझे बस वो दवाई दे देना जो मैं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि उसी से मेरे दांत ठीक होंगे और दांत ठीक नहीं होने की वजह से मैं भूखा मर रहा हूँ। जिसके बाद मर्सी बंदूक की नोक में उस वैम्पायर को बाहर ले जाता है और उसकी टांगों में गोली मार देता है और उसे धूप में चलने के लिए छोड़ देता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैम्पायर धूप में चलकर मर जाते हैं, जिसके बाद वो वैम्पायर वहीं पे चल के मर जाता है। इधर गांव में फादर को कुछ तस्वीरें मिलती है जो कि उसके पिता की ही होती है। एमिलिया वहां आ जाती है और चिल्लाते हुए फादर को कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अपना मनहूस सोना उठाओ और दफा हो जाओ, ये सोना शापित है। जब से ये सोना यहाँ पे आया है तब से उनका जीना हराम हो गया है। वो फादर को कहती है कि उन लोगों को ये पसंद नहीं है कि तुम लोग यहाँ पे रहो। तभी फादर कहता है कि तुम किन लोगों की बात कर रही हो। तभी पीछे से एक वेयरवुल्फ आ जाता है और फादर पे हमला कर देता है, लेकिन फादर के पास एक स्पेशल हथियार था जो कि सिल्वर से बनी थी और सिल्वर बुलेट्स भी उससे निकलती थी, जिसकी गोलियों से वेयरवुल्फ डर जाता है और वहां से भाग जाता है। जिसके बाद टीम के सिपाहियों में से एक सिपाही को दिखाया जाता है जो कि रेडियो के जरिए कर्नल से कांटेक्ट कर लेता है। वो कर्नल से पूछता है कि उसे सोना मिला है, उसे क्या करना है। तभी कर्नल उधर से रिप्लाई करता है सोने की क्रेट्स को गाड़ी में ला दो और यहाँ के लिए रवाना हो जाओ। तभी वो पूछता है कि फादर ड्वेन का क्या करना है। वो कहता है कि फादर को वहीं पे छोड़ दो और तभी हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ से मर्फी भी सारी बातों को सुन रहा होता है। वो जान जाता है कि कर्नल फादर ड्वेन को धोखा दे रहा है। आगे हमें बचे हुए सिपाहियों को दिखाया जाता है जो कि भटक चुके थे। उन्हें किसी खतरनाक चीज की आवाज सुनाई दे रही होती है। वो उसके पीछे जा रहे होते, उसकी तलाश कर रहे होते, मगर तभी वहां पे बहुत सारे वेयरवुल्फ्स आ जाते हैं। वो उन लोगों पे हमला कर देते हैं। एक एक करके वो उन्हें बड़ी खतरनाक तरीके से मारते हैं, किसी का सर उखाड़ कर तो किसी के हाथ उखाड़ कर वो लोग सबको मार देते हैं। तभी वहां पे फादर ड्वेन आ जाता है और सिल्वर की बुलेट्स उन पे फायर करने लगता है, जिससे कि एक वेयरवुल्फ मर जाता है, जिसको अमेलिया देख लेती है। अपने लोगों को मरता देख वो खुद भी अब वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाती है। गांव के तांत्रिक ने जो उस पे जादू टोना किया था, इस वजह से अमेलिया भी अब वेयरवुल्फ बन चुकी थी। वो उस आदमी को मार देती है जो कि सोना लेके कर्नल के लिए वहां से जाने वाला था। ये सब कुछ देख के फादर बड़े ही मुश्किलों से अपने कुछ सिपाहियों के साथ वहां से जीप में भागने लगता है, मगर तभी रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है और उन्हें उतरकर जंगल में जाना पड़ता है। पीछे अमेलिया अपने दोस्तों के साथ वेयरवुल्फ बन के इनका पीछा कर रही होती है, मगर कुछ समय तक जब वो उन्हें नहीं ढूंढ पाते हैं तब वो वापस लौट जाते हैं। वापस लौटते ही फादर अपने लोगों को लेकर एक कैबिन में जाता है। फादर को ऐसा लग रहा था कि उसके पिता को इन्हीं लोगों ने मारा है, इसीलिए वो इन लोगों की जान लिए बिना यहाँ से नहीं जाना चाहता है। इधर जो कबीले वाले थे वो भी सब कुछ खत्म करना चाहते थे, क्योंकि ये लोग अपने गांव में शांति चाहते थे। सुबह हो जाने के बाद फादर अपने दोस्तों के साथ एक छोटी से गोदाम में अंदर आ जाता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था
कि इस छोटे से गोदाम के अंदर वो वेयरवुल्व्स जरूर आएंगे और उसका यकीन भी सच साबित होता है। वेयरवुल्व भी इन्हें मारकर इसलिए खत्म करना चाहते थे ताकि इनके बाद उनके गांव में कोई भी आने की हिम्मत न करे। लेकिन इस बार वेयरवुल्व्स हमला नहीं करते हैं, बल्कि उनमें से एक वेयरवुल्व छिप जाता है। ड्वेन के 2 सिपाही ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर वो लोग क्यों छिप रहे हैं, क्योंकि पीछे से एक वेयरवुल्फ आके उन दोनों को मार देता है। जिसके बाद वहां पे फादर आता है और अपने सिल्वर की बुलेट से फादर बाकी वेयरवुल्व्स को मार देता है, जिसको देख के एमिलिया जो कि वेयरवुल्फ बनी हुई थी वो भी फादर पे हमला करने लगती है। लेकिन फादर का एक आदमी आता है और एमिलिया को शूट कर देता है और कुछ इस तरह एमिलिया की सच्चाई फादर और उनके लोगों के सामने आ जाती है। आगे एमिलिया बताती है कि तुम लोगों के सोल्जर्स ने हमारा जीना हराम कर दिया था। ईश्वर के आशीर्वाद से हमें यह श्राप मिला था जो कि हमारे लिए काफी फायदेमंद था। वो हमारे ही लोग थे जो खूंखार भेड़िया बनकर अमेरिकी सैनिकों को जान से मार रहे थे। इसके बाद फादर उससे पूछता है कि तुम लोगों ने मेरे पिता के साथ आखिर क्या किया। वो बताती है कि तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्हें एक बीमारी थी, उन्हें इलाज की जरूरत थी, इसीलिए हमने उनकी मर्जी से उन्हें कन्वर्ट करने के बारे में सोचा, मगर वो बीमारी ज्यादा दिन तक उन्हें जिंदा नहीं रहने दी। उन्होंने कोशिश बहुत की थी। अब सब कुछ जान जाने के बाद सारा सोना लेकर फादर ड्वेन अपने एक साथी के साथ वापस आ जाता है। वापस आकर वो देखता है तो मर्फी उस कर्नल को अपने पास कब्जे में रखा हुआ होता है। वो ड्वेन को बताता है कि तुम्हें वहां भेजकर ये लोग तुम्हें मरवाना चाहते थे। ये सब कुछ देख के फादर को गुस्सा तो जरूर आता है, लेकिन वो कुछ करता नहीं है, बल्कि जितना भी सोना वो वहां से लाया था उनमें से फूटी कौड़ी भी उन लोगों को नहीं देता है और उन्हें वहां से खाली हाथ जाने को कहता है। और जाने से पहले ये भी कहता है कि तुम लोग यहाँ दोबारा मत दिखाई देना। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।